खड़क सिंह ने गुस्सा से कहा, जो भी हो बंदा तो मर गया ना। काला कोट पहने शख्स खड़ा हुआ और बोला, माई लॉर्ड, ये पॉइंट असल ये इधर अभी ये पॉइंट आने लगा कि वो फेमस हुआ और इसका नाम इतना क्यों मतलब कि वो ज़्यादा मशहूर हुआ। दुनिया में सबसे ज़्यादा फ्रांस को देखने लोग जाते हैं। इंडोनेशिया ऐसा मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा छोटे कद वाले लोग रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा, आज रैंडम न्यूज़ पढ़ते हैं जी। ठीक है, आपके सामने जो रैंडम न्यूज़ है वो मुख्तलिफ़ किस्म की हिस्ट्री के बारे में भी होंगी और जो न्यूज़ के बारे में भी, आजकल जो पेट्रोल की कीमतें हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने कुछ ना थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने कलेक्ट कर ली है एक जगह पे। ठीक है, तो आपके सामने मैं रखता हूँ। तो आपने अक्सर सुना होगा कि ये बड़ा फेमस जो ना ये मकूला है कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। ये आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा, नहीं तो अभी आप सुन ले कि ये अक्सर जो ना इसको कहते हैं जी कि 10 दफ़ा या 5 दफ़ा या 10 दफ़ा स्पीड से बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये मोस्टली बंदों को जो ना ये 10 दफ़ा रैंडमली मतलब एक साथ एक ज़ुबान ये बोलना मुश्किल होता है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। ठीक है, तो इसके पीछे जो ना ये दास्तान क्या है ये आपको नहीं पता होगा। ठीक है, अक्सर बंदों को नहीं पता होगा। ठीक है, तो वो मेरे सामने ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आई है, तो वो मैं आपके सामने जो शेयर करता हूँ। तो खड़क सिंह पटियाला के महाराजा के मामू थे। पटियाला की सबसे बाअसर जो बड़े जागीरदार और गांव की पंचायती सरपंच भी थे। एक दिन मामलात से तंग आकर भांजे के पास पहुंचे और कहा कि शहर के सेशन जज की कुर्सी खाली है, मुझे जज लगवा दें। तो इन दोनों किसी भी सेशन जज के ऑर्डर अंग्रेज़ वायसराय करते थे। भांजे से छुट्टी लिखवा कर खड़क सिंह वायसराय के पास पहुंचे। तो वायसराय ने हाथ पढ़ा। वायसराय नाम आगे लिखा हुआ था खड़क सिंह। वायसराय तालीम, खड़क सिंह, तुसी मैनू जज ला रहा है या स्कूल मास्टर? वायसराय हंसते हुए, सरदार जी, मेरा मतलब कानून की कोई तालीम भी हासिल की है या कि नहीं? अच्छे बुरे की पहचान कैसे करोगे? खड़क सिंह ने मूँछों को ताऊ दिया और बोले, बस इतनी सी बात, भला इतने से काम के लिए गधों की तरह किताबों का बोझ क्यों उठाऊं? मैं सालों से पंचायत के फैसले करता आ रहा हूं। एक नज़र में भले चंगे की तमीज़ कर लेता हूं। ठीक है, यानी कि वो उसने पढ़ा लिखा कोई नहीं था, लेकिन उसने ये जो पहले वक्तों में जो पंचायत और इस तरह के मामलात होते ना, तो वो बड़े कहते कि जो सियाने हैं, जो मतलब कि सारे मामलात को अच्छे तरीके से जो ना वो देखते हैं जो ना, तो वो कह रहा था कि मुझे इन किताबों की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही सारे जो ना वो काम बड़े अच्छे से निपटा लेता हूँ। अच्छा, तो वायसराय ने सोचा कि भला कौन महाराजा से उलझेगा, जिनने सिफारिश की है वो जाने और उनका काम जाने। ठीक है जी। अर्जी पे दस्तखत कर दी और खड़क सिंह जस्टिस का फरमान जारी कर दिया। ठीक है जी। अब खड़क सिंह पटियाला लौटे और अगले दिन बतौर जस्टिस कमरा अदालत में पहुंचे। इत्तेफाक से पहला केस कत्ल का था। खड़क कटहरे में एक तरफ 4 मुलजिम और दूसरी तरफ एक रोती खातून थी। जस्टिस साहब ने कुर्सी पर बराजमान होने से पहले फ्रीकैन को गौर से देखा और मामला समझ गए। एक पुलिस अफसर कुछ कागज़ लेकर आया और बोला, माई लॉर्ड, ये औरत क्रांति कौर है। इसका इल्ज़ाम है कि इन 4 लोगों ने उसके शोहर को कत्ल किया है। ठीक है, तो जो पहला उसके पास केस है वो भी यानी कि कत्ल का केस आ गया जी। अच्छा जी। जस्टिस खड़क सिंह ने औरत से तफसील पूछी। औरत बोली, सरकार, दाएं जानब वाले के हाथ में बर्चा था और बराबर वाले के हाथ में द्रांति थी और बाकी दोनों के हाथों में सोटे थे। ये चारों कमाल के ओले से निकले और खसम को मारकर जान से मार दिया। ठीक है जी। जस्टिस खड़क सिंह ने चारों को गुस्सा से देखा और पूछा, क्यों बदमाशो, तुमने बंदा मार दिया? दाएं तरफ खड़े बंदे ने कहा, ना जी सरकार, मेरे हाथ में तो कई थी। दूसरे ने कहा, मेरे हाथ में द्रांति नहीं थी, मैं तो सिर्फ बात करने गया था और हमारा मकसद सिर्फ समझाना था। खड़क सिंह ने गुस्सा से कहा, जो भी हो बंदा तो मर गया ना। ठीक है, क्या बात है। फिर कलम पकड़कर कुछ लिखने लगे तो अचानक एक काला कोट पहने शख्स खड़ा हुआ और बोला, माई लॉर्ड, ये पॉइंट असल ये इधर अभी ये पॉइंट आने लगा। तो फेमस हुआ और इसका नाम इतना क्यों मतलब कि वो ज़्यादा मशहूर हुआ। अच्छा,
तो काला कोट पहने शख्स खड़ा हुआ और बोला, माय लॉर्ड रुकिए, ये केस बड़ा पेचीदा है। ये एक ज़मीन का फड्डा था, जिस ज़मीन पर हुआ वो ज़मीन भी मुलजमान की है, भला मकतूल वहाँ क्यों गया? जस्टिस खड़क सिंह ने पुलिस अफसर से पूछा, ये काले कोट वाला कौन है? जनाब, ये इन चारों का वकील है। पुलिस वाले ने जवाब दिया, तो इन्हीं का बंदा हुआ ना, जो उनकी तरफ से बात कर रहा है। फिर खड़क सिंह ने वकील सफाई को भी इन चारों के साथ खड़े होने का कहा। फिर एक सतरी फैसला लिखकर दस्तखत कर दिए। फैसले में लिखा था, इन चारों कातलों और इनके वकील को भी सुबह सादिक फांसी रट पर लटका दी जाए। ये चीज़ मेरे अजीज, ठीक है। तो पटियाला में हलचल मच गई। हर लोग खड़क सिंह के नाम से, तमाम लोग खड़क सिंह के नाम से थर थर कांपने लगे कि खड़क सिंह मुजरिमों के साथ इनके वकीलों को भी फांसी दे देता है। अचानक जराइम की शरह सिफर हो गई। कोई वकील किसी के मुजरिम का केस ना पकड़ता। जब तक खड़क सिंह पटियाला जज रहे, रियासत में खूब अमन रहा और आस पड़ोस की रियासत से लोग अपने केस खड़क सिंह की अदालत में लाते और फौरी इंसाफ पाते। ठीक है। इस वाक़े में दौरे हाजिर को पढ़े लिखे जजों के लिए एक गहरा सबक है कि अगर इंसाफ फौरी और मुजरिमों के साथ इनके वकीलों को भी सज़ा मिलने लगे तो मुल्क में जराइम की शरह सिफर हो जाएगी। तो ये है जी खड़क सिंह के पीछे जो असल स्टोरी है कि उसने खड़क सिंह के खड़कने से, यानी कि वो जब फैसला लिखता करता है तो उसके खड़कने से खिड़कियां भी ना वो खड़कती हैं। ठीक है। ये एक्चुअली ये जो ना इस स्टोरी के पीछे जो ना बैकग्राउंड था, तो मैंने कहा आपके साथ ये मेरी नज़रों के सामने ये चीज़ आई थी, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। ठीक है। काफ़ी बंदों को इस चीज़ का नहीं था पता। ठीक है कि ये इंडिया का था, तो इसने ये सिफारिशी लगा था। अच्छा, अब पंजाब में जी चौकीदार सिस्टम जो ना वो भी बहाल कर दिया गया है। अभी 2-3 दिन पहले मेरे पास अभी ये स्टेटस आया, तो मैंने लगाया भी था कि देहातों में जो पता है रात को अक्सर जो ना वो पहले चौकीदार सिस्टम था और हर गांव में एक बंदा जो ना वो पूरी रात चौकीदारी करता था और इससे काफ़ी जो ना वो जराइम और चोरी चकारी वो कम हो रहती हैं। ठीक है। तो अब ये दोबारा जो ना ये इनकी सीटें भी जो ना वो मतलब निकली हुई हैं गवर्नमेंट लेवल पे। अच्छा, अभी 305 से 332 रुपये जनाब पेट्रोल होगा जी। ठीक है। तो पेट्रोल जनाब उन्होंने मज़ीद बढ़ा दिया। तो उससे जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती है या डॉलर की कीमतें बढ़ती हैं, आपको पता है कि वो इससे महंगाई और हर चीज़ पर फ़र्क पड़ता है। तो उससे जो ट्रांसपोर्ट की जो कीमतें हैं किराए में खुद बहुत जो ना वो इजाफा हो जाता है। लाहौर से मुख्तलिफ शहरों के लिए किराया 15 से 20% तक बढ़ाए जाने का इम्कान है। ठीक है जी। लाहौर से कराची का किराया 6600 से बढ़ाकर 7000 रुपये। रावलपिंडी का किराया 2000 से 2200 तक। मरी का किराया जनाब 2400 से 2650 रुपये। लीबिया में क्यों हुआ जी? लीबिया में बैक वक्त 2 डैम टूटने से होने वाली तबाही के मनाज़िर। 2 डैम टूटे हैं तो इतनी ज़्यादा तबाही मची है कि जनाब तकरीबन 18-20 हज़ार बंदे जो ना वो लुकमा अजर बन गए हैं और शहरों के शहर खंडात का जो ना मंजर पेश कर रहे हैं। अस्तगफुरुल्लाह। नॉर्थ कोरिया और क्यूबा सिर्फ 2 मालिक ऐसे हैं जहां कोका कोला फरोख्त नहीं होती। क्या बात है। दुनिया में सबसे ज़्यादा फ्रांस को देखने लोग जाते हैं। ठीक हो गया। इंडोनेशिया ऐसा मुल्क है जहां सबसे ज़्यादा छोटे कद वाले लोग रहते हैं। ठीक। दुनिया में हर सेकंड में 4 बच्चे पैदा होते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़लज़ले जापान में आते हैं। स्वीडन ऐसा मुल्क है जहां सबसे ज़्यादा जजीरे हैं, तकरीबन 2,70,000। दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान अंग्रेज़ी है। भारत के गाँव पिपलांट्री में जब भी लड़की पैदा होती है वो मकामी लोग 111 दरख्त लगाते हैं, यानी कि सिपियों की जो कीड़ा होता है उस पर इतना लेसदार मादा होता है कि वो ब्लेड की नोक पर भी आसानी चल सकते हैं। क्या बात है। हाथी के जो ट्रंक में 40,000 मसल्स होते हैं, जबकि इंसानी जिस्म में सिर्फ 850। अच्छा जी, लाल बेग का सर काट दिया जाए तो वो कई दिन जिंदा रह सकता है। वाह, क्या बात है। लेकिन आपको पता है कि लाल बेग का जो ना खून है वो भी सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है। तो वाहिद जानवर है जो उसका रंग जो ना वो सफ़ेद होता है, बाकी जितने भी जानदार हैं वो उसका उनका जो ना ब्लड वो रेड होता है। अच्छा, आगे है जी, इसकी मौत भूख से होगी। ठीक है। यानी कि उसको कोई और मसला है, सिर्फ भूख से उसकी जान जाएगी। अगर आप सारा साल फ़ोन चार्ज करें, इसका बिजली का बिल का जो खर्चा है वो $1 से भी कम होगा। ठीक है। हिटलर बचपन में बड़ा होकर पादरी बनना चाहता था। दुनिया भर में ख़वातीन तकरीबन $18 ट्रिलियन कमाती हैं। ठीक। लेकिन हर चीज़ 28 ट्रिलियन डॉलर करती हैं। गुड हो गया। क्या बात है।
और रूस का रकबा जो ना वो सारा प्लूटो से ज़्यादा है, लेकिन आबादी बांग्लादेश से भी कम है। एक आम से बड़े बादल का वज़न तकरीबन 100 हाथियों के बराबर होता है। वाह भाई वाह, क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। और सबसे बेहतरीन मालूमात, दुनिया में सबसे ज़्यादा रखा जाने वाला नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पेट्रोल के बारे में जी न्यूज़ है जी, पेट्रोल महंगा होने के बाद पाकिस्तानियों ने आखिरकार इसके लिए भी तोड़ निकाल दिया। ये देखें, ये देखें आप, यानी कि एक पीछे रिक्शा चिंची है और आगे जनाब उन्होंने घोड़ा बांधा हुआ है। अच्छा, चंगेज़ खान के बारे में जी एक न्यूज़ है ये जी मेरे पास कि चंगेज़ खान ने इतने ज़्यादा लोगों का कत्लेआम किया कि ज़मीन ठंडी पड़ने लग गई। अंदाज़न 4 करोड़ लोगों का ज़मीन से सफाया कर दिया गया, यानी कि इतना ज़ालिम था। ज़रूरी ज़मीनों पर जंगलात उगने लगे और कार्बन डाइऑक्साइड के तनासब में कमी आ गई। ठीक है, अब इसके बारे में जनाब मज़ीद कुछ बातें जान लेते हैं कि चंगेज़ खान जो ना 1162 में पैदा हुआ, वो एक मंगोली जंगजू था और हाकम भी था। इसे तारीख के सबसे मशहूर फ़ातहीन में से एक तौर पर जाना जाता है। चंगेज़ खान और मंगोलों के फतूहात की दास्तानें काफ़ी तवील हैं। इसकी जो सल्तनत और दुनिया की सबसे बड़ी जो सल्तनत थी, उसमें आजकल के दौर के रूस, चीन, कोरिया, जनूब मशरक़ी एशिया और ईरान, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, मशरक़ वस्ती और वस्ता और यूरोप के मालिक शामिल हैं। बहुत बड़ा वही इलाका इसने किया। अच्छा, आगे है जी, चंगेज़ खान ने 2 से 4 करोड़ लोगों का कत्लेआम किया। ये दुनिया की उस वक़्त की आबादी का 5 से 10% लोग थे। जो शहर और मुल्क इसका सामना करते वो उनको सफ़ाई हस्ती से मिटा देता था। चंगेज़ खान ने 1206 से 1227 तक दुनिया पर हुकूमत की। इसकी मौत 12 अगस्त 1227 में हुई। इसने 64 साल की उम्र पाई। चंगेज़ खान की कब्र एक राज है, मंगोल खानदान ने खुफिया तौर पर तदफीन करवाया था। वाकई आज तक उसकी जो ना वो कब्र या उसका जो मज़ार कह लेंगे, जो भी आज तक वो नहीं, कुछ मालूमात थी तो रैंडम न्यूज़ में, यानी कि रैंडम कुछ इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपके साथ शेयर की है। ठीक है जी, तो ये वाला व्लॉग मेरा कैसा लगा आपने मुझे लाजमी बताना। तो आपने जाते हुए सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और अच्छा से कमेंट भी करके जाना कि आज का व्लॉग मेरा कैसा लगा आपको। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।